हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जर्नल एंट्रीज़ को कंटिन्यू करने जा रही हूँ और इस वीडियो में भी मैं जर्नल एंट्रीज़ को रीज़न के साथ समझाने की कोशिश करूँगी। तो मेरा नाम है रेशमा, आप देख रहे हैं अकाउंटेंसी वर्ल्ड। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो इधर मैंने जर्नल एंट्रीज़ का जो टेबल होता है उसे लिख लिया है। जर्नल एंट्रीज़ के टेबल में डेट कॉलम मेंशन करना है, पर्टिकुलर्स कॉलम मेंशन करना है, उसी तरह LF मतलब लेडजर फुली का कॉलम, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का कॉलम मेंशन करना है। पहला ट्रांजैक्शन बताता है कि बिजनेस कमेंस्ड विथ अ कैपिटल ऑफ ₹6 लाख। इसका मतलब बिजनेस को स्टार्ट किया गया है, बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन क्या इन्वेस्ट किया गया है ये नहीं बताया गया है। तो हमें समझना है कि बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया जा रहा है। वैसे तो इन्वेस्टमेंट किसी भी रूप में ला सकते हैं, या तो फर्नीचर या तो मशीनरी, लेकिन इधर कैश इन्वेस्ट किया गया है। इसका मतलब बिजनेस के अंदर जो है कैश बढ़ रहा है। तो कैश होता है असेट। असेट का रूल बताता है असेट इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें कैश अकाउंट क्रिएट करना है और उसे करना है डेबिट। तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया गया है, बिजनेस में कैश लाया गया है। इसका मतलब बिजनेस का जो कैपिटल है वो कैश की मदद से बढ़ रहा है। तो कैपिटल का रूल बताता है कैपिटल इंक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें कैपिटल अकाउंट को जो है उसे करना है क्रेडिट। कैपिटल अकाउंट हुआ क्रेडिट 6 लाख। तो नेक्स्ट लिखना पड़ता है नरेशन। मैं इधर नरेशन नहीं लिखूंगी क्योंकि नरेशन ओन लिख सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताता है कि ₹4,50,000 डिपॉजिटेड इन अ बैंक अकाउंट। इसका मतलब बैंक में एक अकाउंट खोला गया है और कैपिटल के रूप में जो कैश लाया गया था 6 लाख, उसमें से थोड़ा अमाउंट अब बैंक में डिपॉजिट किया जा रहा है। तो हमें क्रिएट करना है बैंक अकाउंट। तो बैंक होता है असेट। तो बैंक में जब पैसे जाएंगे तो बैंक में हमारे पैसे बढ़ जाएंगे, बैंक में जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो असेट इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें बैंक अकाउंट को करना है डेबिट। तो जब पैसे बिजनेस से बैंक में जाएंगे तो बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे और बिजनेस में जो कैश था वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो हमें कैश अकाउंट क्रिएट करना है और उसे करना है क्रेडिट, क्योंकि असेट का रूल बताता है असेट डिक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। और अमाउंट है 4,50,000। 4,50,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बताता है कि ₹2,30,000 प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड बाय पेइंग ₹30,000 कैश इमीडिएटली। इसका मतलब प्लांट और मशीनरी को खरीदा जा रहा है। प्लांट और मशीनरी क्या होते हैं? वो होते हैं असेट, क्योंकि प्लांट और मशीनरी बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं, ना कि बिजनेस में सेल करने के लिए। तो प्लांट और मशीनरी जो है वो होते हैं असेट। तो असेट का रूल बताता है असेट इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो प्लांट और मशीनरी जो है वो अब बिजनेस में आ रहे हैं, तो बिजनेस का असेट बढ़ रहा है। तो हमें प्लांट और मशीनरी का जो अकाउंट है उसे करना है डेबिट। अमाउंट है 2,30,000। तो जब प्लांट और मशीनरी को खरीदा गया था तब 30,000 का तुरंत कैश पेमेंट किया गया था। इसका मतलब बिजनेस से कैश बाहर जा रहे हैं, तो कैश होता है असेट। तो असेट डिक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें कैश अकाउंट को ओपन करना है और उसे करना है क्रेडिट, और उसका अमाउंट जो है क्रेडिट कॉलम में ही लिखना है।
लेकिन प्लांट और मशीनरी तो 2,30,000 के हैं। इसका मतलब जो 2 लाख है उसे हमने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। इसका मतलब हमारा क्रेडिटर बन रहा है। तो क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर वो होते हैं जो चीज़ों को उधार पर देते हैं। इसका मतलब हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है। हमें फ्यूचर में क्रेडिटर को उसके जो पैसे हैं उसे लौटाने हैं। तो क्रेडिटर आता है लायबिलिटी की कैटेगरी में, क्योंकि हमें उसे फ्यूचर में उसके पैसे लौटाने हैं। तो लायबिलिटी का रूल बताता है लायबिलिटी इंक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें क्रेडिटर का अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है क्रेडिट। उसका अमाउंट भी हमें क्रेडिट कॉलम में ही लिखना है। इधर अगर क्रेडिटर का नाम दिए होंगे तो उसका ही नाम मेंशन करना पड़ेगा, लेकिन क्रेडिटर का नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हमें क्रेडिटर बोलकर ही अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो इधर 2 लाख प्लस 30,000 हो रहे हैं, 2,30,000। तो डेबिट कॉलम का जो अमाउंट है वो क्रेडिट कॉलम के अमाउंट को टैली हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेस्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 फॉर कैश एंड ₹45,000 ऑन अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ? चीज़ों को परचेज किया जा रहा है और परचेज करने के वक्त कैश पेमेंट तुरंत किया गया है 40,000 का और 45,000 ऑन अकाउंट। इसका मतलब 45,000 का जो चीज़ें हैं उन्हें उधार पर लिए गए हैं। इसका मतलब जो चीज़ें खरीदे गए हैं उनका टोटल वैल्यू है 40,000 प्लस 45,000। तो परचेज जो है वो होता है एक्सपेंस, क्योंकि जब चीज़ें बेचने के पर्पज़ से खरीदे जाते हैं तब वो एक्सपेंस के कैटेगरी में आता है। तो एक्सपेंस अब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि हम चीज़ें परचेज करते हैं तब उन्हें पे करते हैं, तब वो होता है कर्जा, वो होता है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें परचेज अकाउंट को क्रिएट करना है और उसे करना है डेबिट। परचेज अकाउंट हुआ डेबिट। टोटल अमाउंट है 85,000। तो जब परचेज किया गया था तब कैश पेमेंट तुरंत किया गया था 40,000 का। तो कैश डिक्रीज हो रहा है, तो कैश होता है असेट, तो असेट डिक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें कैश अकाउंट को ओपन करना है और उसे करना है क्रेडिट। कैश अकाउंट हुआ क्रेडिट 40,000, अमाउंट क्रेडिट कॉलम में ही लिखना है। तो जो हमने चीज़ें खरीदी हैं 85,000 का, उनमें 45,000 की जो चीज़ें हैं उन्हें उधार पर खरीदे हैं, तो हमारा क्रेडिटर बढ़ रहा है। तो क्रेडिटर आता है लायबिलिटी के कैटेगरी में। तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमें क्रेडिटर को उसके पेमेंट जो है उन्हें हमें फ्यूचर में उसे वापस करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी इंक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें क्रेडिटर का अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है क्रेडिट। और उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में ही लिखना है 45,000। तो 40,000 प्लस 45,000 85,000 हो रहा है। तो डेबिट का जो अमाउंट है वो क्रेडिट अमाउंट को टोटली टैली हो रहा है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड अ चेक ऑफ ₹2 लाख टू द सप्लायर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो ये जो ट्रांजैक्शन है वो थर्ड ट्रांजैक्शन को लिंक्ड है। जो हमारा क्रेडिटर बना था 2 लाख का, हमने उसे पेमेंट कर दिया है। जो 2 लाख उसके लौटाने थे उसे हमने लौटा दिया है। तो क्रेडिटर आता है लायबिलिटी की कैटेगरी में। तो लायबिलिटी अब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो लायबिलिटी डिक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें क्रेडिटर के अकाउंट को अब करना है डेबिट और अमाउंट डेबिट कॉलम में ही लिखना है 2 लाख। तो हम
हमने क्रेडिटर को चेक के थ्रू पेमेंट किया है, इसका मतलब हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया है, तो अब बैंक का जो बैलेंस है वो कम हो रहा है, तो बैंक होता है असेट। असेट अब डिक्रीज हो रहा है, तो असेट डिक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें बैंक अकाउंट क्रिएट करना है और उसे करना है क्रेडिट। टू बैंक अकाउंट 2 लाख। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ₹70,000 कैश सेल्स ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000। तो बिजनेस में सेल्स हो रहे हैं, तो सेल्स क्या होता है, मान लो अब स्वीट का बिजनेस है, तो स्वीट के बिजनेस का एक्चुअल काम क्या होता है, स्वीट बेचना। तो स्वीट बेचना जो होता है वो होता है सेल्स। तो सेल करने पर आता है इनकम, तो इनकम का दूसरा मतलब होता है रेवेन्यू। तो अब बिजनेस में सेल्स किया गया है तो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, तो रेवेन्यू इंक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें सेल्स अकाउंट को करना है क्रेडिट। टू सेल्स अकाउंट अमाउंट है 70,000। तो सेल्स करने पर हमें कैश मिल रहा है, तो बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहे हैं, बिजनेस में कैश आ रहे हैं, तो कैश होता है असेट। तो असेट का रूल बताता है असेट इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें कैश अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है डेबिट। अमाउंट है 70,000। क्वेश्चन में बताया गया था कि 50,000 जो गुड्स है उन्हें 70,000 में बेचा गया है, इसका मतलब प्रॉफिट में बेचा गया है। वैसे तो चीज़ों को हमेशा प्रॉफिट में ही बेचा जाता है, इसलिए जर्नल एंट्रीज में किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं होगा, लेकिन नरेशन में गुड्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर ₹35,000 कैश फॉर पर्सनल यूज़। तो बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त जो कैपिटल डाला था उसने 6 लाख, उसमें से थोड़े अमाउंट वो विड्रू कर रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसमें से थोड़े अमाउंट को विड्रू कर रहा है। तो हमें ओपन करना है ड्रॉइंग्स अकाउंट। तो जब ओनर अपने कैपिटल से थोड़े अमाउंट को विड्रू करेगा तो उसका कैपिटल ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो कैपिटल का रूल बताता है कैपिटल डिक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है डेबिट। अमाउंट है 35,000। तो ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रू किया है कैश, तो कैश डिक्रीज हो रहा है, तो कैश डिक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट, क्योंकि असेट का रूल बताता है असेट डिक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो बिजनेस से अब कैश कम हो रहा है, बिजनेस से कैश बाहर जा रहा है, तो कैश हो गया, कैश अकाउंट हो गया क्रेडिट 35,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹2,500। तो इंश्योरेंस जो होता है वो होता है असेट, क्योंकि वो फ्यूचर में ऑब्वियसली इस्तेमाल होगा, इसलिए हमें इंश्योरेंस अकाउंट को करना है डेबिट, क्योंकि असेट का रूल बताता है असेट इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। इंश्योरेंस अकाउंट हुआ डेबिट। अमाउंट है 2,500। तो इंश्योरेंस के लिए हमने पेमेंट किया है चेक के मदद से, इसका मतलब हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, तो असेट डिक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। तो हमें बैंक अकाउंट ओपन करना है और उसे करना है क्रेडिट। अमाउंट है 2,500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी ऑफ ₹5,500 आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी होता है एक्सपेंस, वो होता है कर्जा, क्योंकि जब ओनर एक एम्प्लॉय को रख लेता है तो उसे वो सैलरी
पे करेगा। तो सैलरी होता है एक्सपेंस, वो होता है कर्जा। तो एक्सपेंस इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो हमें सैलरी अकाउंट को ओपन करना है और उसे करना है डेबिट। अमाउंट है 5500। लेकिन ओनर ने अपने एम्प्लॉय को जो सैलरी देना था वो अब तक नहीं दिया हुआ है, तो सैलरी हो गया आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है वो होता है लायबिलिटी, क्योंकि जो एम्प्लॉय को जो पेमेंट देना है वो अब तक नहीं दिया गया है। तो एम्प्लॉय से जो सर्विस लिया गया था वो उधार हो गया, इसलिए जो आउटस्टैंडिंग होता है वो लायबिलिटी के कैटेगरी में आता है। तो हमें सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्रिएट करना है, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट को क्रिएट करना है और उसे करना है क्रेडिट, क्योंकि लायबिलिटी का रूल बताता है लायबिलिटी इंक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट। अमाउंट है 5500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फर्नीचर ऑफ ₹30,000 परचेस्ड इन कैश। तो फर्नीचर परचेज किया गया है। तो फर्नीचर जो है वो होता है असेट, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है ना कि सेल किया जाता है। तो फर्नीचर होता है असेट। असेट का रूल बताता है असेट इंक्रीज होने पर उसे करना है डेबिट। तो फर्नीचर बिजनेस के अंदर आ रहा है तो असेट इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट को हमें करना है डेबिट। अमाउंट है 30,000। तो फर्नीचर परचेज किया गया है कैश की मदद से। तो कैश अब बिजनेस के बाहर जाएंगे तो असेट डिक्रीज हो रहा है, कैश कम हो रहा है, तो असेट डिक्रीज होने पर उसे करना है क्रेडिट टू कैश अकाउंट 30,000। तो इधर मैंने टोटल कर लिया है। इधर मैंने नरेशन नहीं लिखा क्योंकि नरेशन ओन लिख सकते हैं, और डेट कॉलम में डेट भी मेंशन करना पड़ता है अगर वो डेट देंगे तो ये थे जर्नल एंट्रीज के कुछ एग्जाम्पल। होप करती हूँ ये जर्नल एंट्रीज आपको समझ आ गए होंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।